मोक्षमार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। निश्चय का जैसे आभास हुआ है ऐसा व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। अनंत काल से तो सब मिथ्या दृष्टि ही है, पर जिनवाणी को पढ़कर भी मिथ्या दृष्टि वैसा कि वैसा बना रहा, उसी का वर्णन चल रहा है। क्या गलती करता है वो हम पढ़ रहे हैं। ये गलतियाँ हमारे सबके साथ होती है, इसलिए पढ़कर हमने अपने आप में सुधार करना चाहिए। आत्मानुभव होना चाहिए था। आत्मानुभव ना हो इसके लिए अलग अलग बहाने बना रहा है, समझ रहे। तो जैन धर्म तो स्वयं की अनुभूति कराने के लिए ही है कि हम कौन सी वस्तु है और हमने क्या करना चाहिए। अब ये अपन कौन सी वस्तु है उसके लिए आत्मानुभव शुद्धोपयोग करना होगा, उसी के लिए वो बाधा डाल रहा है। जिनवाणी के वचनों को ले लेकर ही बोलता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जबकि बुरा जिनागम तो इसी के लिए प्रेरणा कर रहा है कि शुद्ध उपयोग कर ले, और जिनागम का प्रयोग करके ही शुद्ध उपयोग नहीं कर रहा। आप समझ रहे। शुद्ध उपयोग अर्थात उपयोग स्वरूप तो हम है ही, पर उसके काल में राग द्वेष ना हो तो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन तो हम है ही, ज्ञान दर्शन का परिणमन भी निरंतर है, परंतु ज्ञान दर्शन के साथ राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। यदि सिर्फ ज्ञान रूप रह रहा है तो उसी को शुद्ध उपयोग कह रहे हैं। शुद्ध उपयोग करना नहीं पड़ता, उपयोग में से राग द्वेष हटाने पड़ते, इसी को ही शुद्ध उपयोग कहा जाता है। ठीक है। उपयोग को राग द्वेष हटाने के लिए क्या करना होगा। पर द्रव्य का लक्ष्य करने पर सहज ही मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब स्वद्रव्य का लक्ष्य करेगा तब राग द्वेष मिटते हैं। स्वद्रव्य में भी जो अध्रुव अंश है उसका लक्ष्य करेगा तो भी राग द्वेष होंगे। ध्रुव अंश जो है उसका लक्ष्य करेगा तो राग द्वेष मिटेंगे। तो स्वभाव रूप परिणमन होगा, समझ रहे। ये वस्तु स्वरूप है। अभी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो कार्य करेगा वो मिथ्या दृष्टि रह जाएगा, समझ रहे ना। उसकी गलतियाँ हमने पढ़ी थी कल, आगे पढ़ते हैं, आ जाइए। 209 चल रहा है ना अपना। कल बताया था हमने कि सांख्यमति और वेदांतिक की चर्चा चल रही थी कि वेदांती और सांख्यमति कैसे होते हैं, जो बोलते हैं आत्मा शुद्ध ही है, पवित्र ही है ना। तो ये भी वैसा ही बोलता है कि आत्मा शुद्ध ही है, पवित्र ही है, जन्म जन्म मृत्यु से रहित है, राग द्वेष से रहित है ना। तो फिर अब इसको ये बातें सब सही लग रही है उनकी, वेदांतियों की, सांख्यमतियों की, और इसकी बात भी वैसी ही है। तो फ़र्क कहाँ है फिर। फ़र्क ये है कि हम अपने द्रव्य को तो त्रिकाल शुद्ध मानते ही है, परंतु उसकी जो दशाएँ है वो दशाएँ अशुद्ध है, यह भी स्वीकारना होगा। यह ज्ञान का कार्य है। यदि ज्ञान पर्याय की अशुद्धि नहीं देख रहा तो ज्ञान सम्यक नहीं है या प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, समझ रहे क्या नहीं। जिस ज्ञान में पर्याय की अशुद्धि भाषित ही नहीं हो रही है वह ज्ञान कर क्या रहा है, हमें पूछते हैं, समझ रहे। जब उसको अपने ही पर्याय अशुद्ध परिणमती हुई नहीं दिख रही तो लक्ष्य किधर है उसके ज्ञान का, कहीं और ही है फिर, समझे कि नहीं। जहाँ नहीं जाना चाहिए उधर जा रहा है, इसलिए उसको अपने पर्याय के दोष दिख नहीं रहे, समझे कि नहीं। तो पर्याय में अशुद्धि रहने पर कोई अपने आप को शुद्ध मानकर सेटिस्फाइड हो जाए तो ये गलत है, समझे कि नहीं। पर्याय के शुद्धि के लिए ध्रुव में स्थिर होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन पर्याय की अशुद्धि के होते हुए सेटिस्फाइड हो जाए मतलब क्या कि उद्यम करना छोड़ दे। ये निरुद्यमी का ही निषेध कर रहे हैं। कौन सा उद्यम। अब शुद्ध उपयोग का, राग द्वेष रहित ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करने का अगर कोई प्रयत्न छोड़ दे, समझे क्या नहीं, कि हम तो शुद्ध ही है, नहीं शुद्ध ही तो प्रयत्न छोड़ दिए तो चलेगा नहीं। द्रव्य से शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। पर्याय की शुद्धि के अर्थ ही याद रखना, पर्याय अशुद्ध ना होती तो हम तो ये बोलते ना उपदेश की जरूरत नहीं थी। जिनेंद्र भगवान के उपदेश भी पर्याय की शुद्धि हेतु ही हुए हैं, समझे क्या नहीं। द्रव्य तो शुद्ध है ही सबका, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। तो ये क्रम जो कहा है मंदिर से लेकर ये सब दिखाए के लिए, पर्याय शुद्धि के लिए ही है। 6 आवश्यक बोलो, है ना, ये पूजन, प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, नियम, व्रत, सब काहे के लिए। पर्याय की शुद्धि के अर्थ ही है ना। हम द्रव्य से पूर्ण शुद्ध होते हुए भी पर्याय जो अशुद्ध चल रही है उस पर्याय के अशुद्धि के नाश के लिए ही तो धर्म है हमारा,
समझे कि नहीं समझे? अब वो कर नहीं रहा, वो द्रव्य की शुद्धता की बातें पढ़ रहा है, सुन रहा है, बस द्रव्य की शुद्धता की ही बात क्या कर रहा है, वो द्रव्य की शुद्धता की बात ही रिवाइज कर रहा है बार बार, और पर्याय की अशुद्धि दिख नहीं रही, पर्याय की अशुद्धि के नाश के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहा। देखो पढ़ते हैं अब तीसरा पैराग्राफ नीचे से। तथा उन जीवों का ऐसा श्रद्धा है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, वो मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है। मतलब इनका बोलना क्या है कि बस शुद्धात्मा का चिंतन करोगे तो संवर निर्जरा होगा। समझे कि नहीं? वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होगा, ठीक है। तथा जीव के गुण स्थानादि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परामुख रहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किसी एक शुद्धात्मा का चिंतन करो। वो कहते हैं गुणस्थान आदि का भी चिंतन नहीं करने का। क्यों? गुणस्थान भी अशुद्ध भाव है, उनका चिंतन करने का नहीं, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल उनका भी चिंतन करने का नहीं, क्योंकि इनसे आश्रव बंद होते हैं। समझे क्या? तो कह रहे हैं इसलिए उनके विचारों से परामुख रहता है। क्या? पुद्गल को जानने की आवश्यकता नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल को जानने की आवश्यकता नहीं, जीव की जो अशुद्ध अवस्थाएं है जो गुणस्थान में वर्णन है ना, उसको भी जानने का नहीं, उसका चिंतन करने का नहीं, क्योंकि उससे आश्रव बंद होते हैं। एक शुद्धात्मा के चिंतन से ही संवर निजरा होती है, ऐसा उसका बोलना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे लगता है तो सही तो है, गलत क्या है? ठीक है नहीं? तो ये तो हम होता है ना, हम उसकी बारीक बीमारी दूर कर रहे हैं। समझे कि नहीं? बीमारियाँ कहाँ कहाँ रह जाती है, ये उसी का वर्णन है आपको, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो वही है जो बारीक बारीक सूक्ष्म गलतियाँ भी निकाल के देते हैं हमारे को। अगर हम ये गलतियाँ दूर करेंगे तो हम भी निरोगी हो जाएंगे। आप समझे क्या? अब ये रोग देखकर अगर आप लोग को लग रहा है कि यार मेरे अंदर भी बीमारी, डर रहे अपन, तो डरो मत। ये हमारे रोग दिखाने के लिए ही बीमारी, मतलब ये वर्णन जो है वो हमारे रोग को समझने के लिए ही है। समझे? हमारे रोगी अवस्था पता चले, है ना। अगर हम बोलेंगे नहीं मेरे अंदर रोग ही नहीं है, समझेंगे, ऐसा बोलोगे तो बीमार इलाज ही नहीं होगा। फिर तो मान लो कि हाँ हमारे अंदर ये रोग है, समझेंगे नहीं, रोगी स्वीकारोगे तो इलाज होगा, रोगी ही नहीं स्वीकारोगे, नहीं 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 यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है, तो फिर इलाज कैसे होगा? समझेंगे नहीं? ये तो पूरे पूरे हमारे दोषों को निकालने के लिए है। हमारे अंदर दोष है तो स्वीकार लो, समझेंगे नहीं। सरलता ही स्वीकार करती है दोषों को, समझेंगे नहीं। जो सरलता नहीं है उसके अंदर दोषों का स्वीकार होता नहीं है। ठीक है, देखो ये तो शुद्धात्मा का विचार बोल रहा हो तो कितनी देर तक कर सकेंगे? कुछ न कुछ तो नहीं, वो बात तो सही है, पर वो क्या बोल रहा है कि तुम गुणस्थान का विचार करोगे तो आश्रय बंद हो जाएंगे। शुद्धात्मा के विचार से भी अश्रु बंद होंगे। कैसे? शुद्धात्मा का विचार हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब चिंतन जो बोल रहे हैं कि हम किसका, हम अपने उपयोग को किधर लेकर जाए, शुद्धात्मा की ओर लेकर जाएंगे तो संवर निजरा हो जाएगी। अंदर जाने की ना संवर निजरा होगी। हाँ नहीं, नहीं होगा। और वो बोल रहे हैं कि उपयोग, अगर ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। यहाँ से ये जो इसके आगे तक का पार्ट है, इसमें टोडरमल जी वो बात बोल रहे हैं जनरली जो कोई बोलता नहीं है। ठीक है, वो बात बोल दी उन्होंने एकदम हाई लेवल की, मतलब समझ लीजिए, मतलब हमारे को इसमें से बहुत कुछ अलग मिलने वाला है जो हम सोचे नहीं थे ऐसा। ठीक है, पढ़ते अपन क्या बोला उन्होंने। तो क्या कह रहे, सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट, शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर बोल रहे हो कि खुद का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वह संवर निर्जरा ही है। समझे कि नहीं? मतलब बोलो क्या बोल रहे हो, पर द्रव्य के बारे में चिंतन करने पर भी संवर निर्जरा कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, जनरली ये कोई बोलता नहीं। बोलते स्वद्रव्य का चिंतन करो, स्वद्रव्य का परद्रव्य के चिंतन से तो राग द्वेष होंगे, यही बोलते क्या नहीं सब जब, है क्या नहीं? तो बोला तो यही जाता है। तो कहते परद्रव्य का भी चिंतन है लेकिन राग द्वेष ना हो, वितरागता सहित, बोले क्या ना, वितरागता सहित होगा तो क्या कहेंगे, तो वो भी संवर निर्जरा है। ये बड़ी कठिन बात, इंपॉर्टेंट बात है, समझे क्या नहीं? हम बोलेंगे कैसे क्या होगा हमारे को, अगर हमने पराया धन देखा तो हमारे को संवर निर्जरा कैसे क्या होगी, समझे क्या नहीं? एग्जाम्पल, पराया धन को देख के तो हमारे को आश्रय बंद ही होंगे कि भैया मुझे भी चाहिए धन, ये धन मुझे मिल जाए, मुझे भी मेरे नसीब में आ जाए, ऐसा भाव होंगे हमारे को, है ना। तो छूट गया तो हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि ये पराय धन का चिंतन करोगे तो राग द्वेष होंगे, हमारे से मान्यता है, समझ रहे? या पराय स्त्री को देखा हमारे राग द्वेष हो जाएंगे, वो कह रहे नहीं, वितरागता सहित पराय धन को देखो और वितरागता सहित पराय स्त्री को भी देखो
तो कोई दोष नहीं है, उल्टा संवर्ण जरा होगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या? हाँ, वितरक सहित मतलब क्या? ये धन किसी का नहीं हुआ, समझे कि नहीं? ये अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो ज्ञान के ज्ञेय है, मेरे भी ज्ञान के ज्ञेय और जिसका ओनरशिप है उसका भी ज्ञेय ही, समझे कि नहीं? तो ये अच्छा नहीं ना बुरा नहीं, समझे कि नहीं? ये वितरकता सहित मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक ही है। हाँ वैसे ही है। हाँ, सम्यक दर्शन के एंगल से ही है वो। हाँ, क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि, अब हम हाँ हम हमारे को तो राग द्वेष भरे हुए ही है, तो हम तो जिधर देखते उधर राग द्वेष ही करते। बोलना ये है, इससे बोलना ये है कि देखो हम बिलीफ मिटाना चाहते हैं। कौन सी बिलीफ? कि पर द्रव्य से राग द्वेष होते हैं, ये बिलीफ मिटानी, समझे कि नहीं? पर द्रव्य से राग द्वेष नहीं होते हैं, हम राग द्वेष करें तो पर द्रव्य के ऊपर आरोप आता है। क्या समझे? इम्पोर्टेंट ये बात समझना। मतलब क्या? ये जो स्वामी जी बताते हैं निमित्त से कुछ नहीं होता, तो निमित्त ये बात है वो, पर द्रव्य राग द्वेष कराते नहीं, समझे क्या नहीं? पर द्रव्य को जानने से राग द्वेष होते नहीं, समझे क्या नहीं? पर द्रव्य को राग से जानोगे तो राग द्वेष होगी, सीधी बात है। अगर राग द्वेष रहित होकर जानोगे तो क्या प्रॉब्लम है? अब वो सिद्ध करेंगे इसको, है ना? अब ये भी बोला था, ये अलग चीज़ है जो यहाँ पे मिलती है पहली बार, है ना? मतलब वितरागता सहित करना होगा आपको, समझेंगे? जानना भी परद्रव्य को भी, तो वितरागता सहित। उसका अर्थ क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखो वो भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है ईश्वर से। कौन? हाँ, तो वो मान तो रहा है सम्यक दृष्टि, और परद्रव्य को जानने का निषेध कर रहा है, समझेंगे नहीं? फिर उसको बोले ना कि तू गुण स्थान पढ़ेगा तूने, तो क्या गुण स्थान पढ़ूंगा मैं, मेरा तो राग द्वेष हो जाएंगे उससे, समझे कि नहीं? अब वो गुण स्थान का अभ्यास भी नहीं करना चाहता है, क्यों? क्योंकि राग द्वेष होते परद्रव्य को जानने से, हम तो स्वद्रव्य को ही जानते हैं बस, और स्वद्रव्य का ही चिंतन करते हैं, परद्रव्य का बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि राग द्वेष हो जाते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। अब अगर वो अगर गुणस्थान पढ़ लेता तो उसको पता चलता हम पहले में थे, है क्या नहीं? हमारे अंदर ये फॉल्ट है तो हम तो पहले में ही है, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब पढ़ नहीं रहा तो चतुर्थ मान रहा है स्वयं को, समझे कि नहीं समझे? अब कब पढ़ क्यों रहा तो बोलता पर द्रव्य को जानेंगे तो राग द्वेष होंगे, है ना? स्वद्रव्य को ही जानो, स्वद्रव्य को ही जानो, ऐसा बोल रहा है वो, इसलिए उसकी गलती निकाल रहे हैं, वो सूक्ष्म गलतियाँ है वो निकाल रहे हैं। देखो समझ रहे? और जहाँ रागादिरूप भाव हो वहाँ आश्रयबंध ही है, समझे क्या नहीं? अगर हम राग सहित स्वयं को जानेंगे तो भी आश्रयबंध है। यार कहाँ से लिखा उन्होंने, देखो, यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रयबंध होते तो केवली तो समस्त परद्रव्य को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रयबंध होंगे। परद्रव्य को जानने से आश्रयबंध होते नहीं है, समझे कि नहीं समझे? स्वद्रव्य को यानी स्वद्रव्य को जानेंगे तो संवर्ण जरा, और परद्रव्य को जानेंगे तो आश्रयबंध, ऐसा रिलेशन नहीं है। राग सहित जानोगे तो आश्रयबंध है, राग रहित जानोगे तो संवर्ण जरा, इतना है वो। और उसमें स्वद्रव्य के परद्रव्य वो कुछ भी लगाओ तो, समझे कि नहीं? राग सहित जानेंगे तो आश्रयबंध, राग रहित जानोगे तो संवर्ण जरा, इतना ही है वो, समझे कि नहीं? इसको जान रहे उसको जान रहे, किसको भी जानो, राग सहित है कि राग रहित है, समझे कि नहीं समझे? तो राग रहित है तो फिर आश्रयबंध नहीं है, समझे कि नहीं? राग सहित है तो स्वद्रव्य को भी जानो तो भी आश्रयबंध। ये क्या होता है समझेंगे, सूक्ष्म है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। फिर वह कहता है कि अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न नहीं उठना कि भाई तुम केवली की बात कर रहे हो तो सही है, छद्मस्थ की बात करो। छद्मस्थ मतलब हमारे जैसे जीवों के परद्रव्य को जानेंगे तो राग द्वेष होंगे क्या नहीं, ऐसा पूछ रहे। देखो छद्मस्थ के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रयबंध होता है, सो देखो सो भी नहीं है। प्रश्न को क्या पूछ रहा हूँ कि ठीक है केवलियों को परद्रव्य जानने से राग द्वेष नहीं होते, लेकिन छद्मस्थ को परद्रव्य जानने से राग द्वेष होता है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, आश्रयबंध बोल रहे मतलब राग द्वेष की बात, तो कहते सो भी नहीं है। ठीक, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छह द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। देखो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? शुक्ल ध्यान में छठवा, समझ रहे कि नहीं ध्यान? तो वो उसमें भी वो कह रहे हैं कि वो उनको हाँ हाँ हाँ, मतलब वो अगर आप उसके चार चार पकड़ेंगे तो ये तो सबसे ऊंचा वाला, समझे क्या नहीं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के बाद वो धर्म ध्यान, और उसके बाद शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के काल में भी पर द्रव्यों का, देखो क्या है, छह द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण है, समझे कि नहीं? आर्त ध्यान में किसका चिंतन है? तो ये दुखों का, दुख रूप अनुभव हो रहा है। रौद्र ध्यान में सुख रूप अनुभव कर रहा है। धर्म ध्यान में आज्ञा,
विपाक, समझ रहे कि नहीं, हाँ संस्थान और अपाय, तो ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो परद्रव्य है इन्वॉल्व, याद रखना, धर्म ध्यान के केस में, और शुक्ल ध्यान के केस में भी परद्रव्य इन्वॉल्व। बताओ अभी, अब चारों में से कौन से केस में ऐसा है जहाँ पे परद्रव्य इन्वॉल्व नहीं है? आर्त ध्यान में भी इन्वॉल्व है, रौद्र ध्यान में भी है, धर्म ध्यान में भी है, शुक्ल ध्यान में भी है, सब में ही तो है। समझे कि नहीं समझे? तो फिर ये परद्रव्य का जानने का निषेध नहीं है, राग द्वेष का निषेध। समझे कि नहीं? देखो हाँ, स्थिरता है ना शुक्ल ध्यान, तो क्या लिखा है? हाँ, तो चिंतन मतलब क्या? देखो ज्ञान है, अब मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान की पर्याय अंदर से निकलेगी, बात समझ रहे क्या नहीं? ज्ञान की पर्याय में दो पार्ट रहते हैं, स्व और पर, यानी स्व पर प्रकाशा कहती है ना वो। तो जो आत्म ध्यान का काल है, तो उपयोग का वो जो ज्ञान है उसकी पर्याय जो है उसमें पर क्या है, ये प्रश्न है। उसमें पर है परद्रव्य का चिंतन, उसमें पर तो आत्मा है ना, करो शुद्ध द्रव्य। हाँ, समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये वाला ये शुक्ल ध्यान जो मतलब आत्मा में लीनता वाला जो है, समझे कि नहीं? तो आत्मा में ही ज्ञान की पर्याय निकली है ना वो, ज्ञान की पर्याय ही आत्मा को जान रही है। बराबर है। तो वो आत्मा मतलब क्या, वही तो पूछ रहे हैं हम। द्रव्यांश। द्रव्यांश, उसको जानने का मतलब क्या करेगा बताओ? जाने का मतलब तो क्या वो पर है, ये स्व है, हाँ, तो उसको जानने का मतलब क्या, वही तो प्रश्न है। जाने का मतलब उसमें प्रतिभास होगा ना उसका। हाँ, तो वो एक बार हुआ, प्रतिभास पर हो गया, हाँ, प्रतिभास पर हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार। निरंतर। फिर वो अगर वो पूरा हो जाएगा तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? नहीं, तो शुक्ल ध्यान बोला है ना। हाँ, तो अगर उस रेखा से नीचे उतरता है तो चिंतन ठीक है, मतलब हाँ। धर्म ध्यान। तो चिंतन मतलब ऐसा विचार मत समझो आप, या पर वही बताया, विचारों का नाम विकल्प नहीं, या पर आएगा वो पार्ट, समझ रहे कि नहीं? विचार, थिंकिंग मत समझना, थिंकिंग नहीं है, ज्ञान की प्रोसेसिंग है, ज्ञान गुण की पर्याय है वो। चिंतवन का अर्थ ये मत पकड़ लेना कि चिंता यानी विकल्प विचार, वो नहीं है, वो विचार वाला नहीं है, समझे कि नहीं? या फिर बताया है वो कि विचार का नाम विकल्प नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, आएंगे चैप्टर तो बताया देंगे। बुद्धिपूर्वक रहेगा। हाँ, ये तो बुद्धिपूर्वक वाला ही है, बुद्धिपूर्वक तो करेगा तो फिर तो शुक्ल ध्यान थोड़ी आएगा, फिर तो धर्म ध्यान होगा, समझ रहे कि नहीं? यह बुद्धिपूर्वक वाला ही है, समझ रहे ना? देखो, और देखो, अवधि मन पर्याय आदि पर द्रव्यों को जानने ही की विशेषता होती है ना? किनका? अवधि ज्ञान में क्या होता है? पर द्रव्य ही जाना जाता है, पुद्गल ही, है ना? मन पर्याय में भी पुद्गल ही जाना जाता है। और ये किनको प्रकट होता है? वो मन पर्याय ज्ञान मुनियों को ही प्रकट हो रहा है, समझे कि नहीं? तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रवबंध कम है, देखो लिख दे, उसके भी आश्रवबंध कम है ना? अधिक है, सॉरी, और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, लेकिन 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर भी पर द्रव्य चिंतवन से भी आश्रवबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। ये समझे क्या? मैं बताता हूँ आपको। क्या कहा? चौथे गुण स्थान में है, वो अपने लिए सामायिक कर रहा है, मान लीजिए बार बार अपने उपयोग को आत्मा की ओर लेकर जा रहा है, तब भी उसको आश्रवबंध ज्यादा है और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। ध्यान से लेना, 5वें 6वें गुण स्थान वाला व्यक्ति वगैरह वो परद्रव्य में आहार विहार आदि कार्य करता होगा यदि, तो भी उसको आश्रवबंध कम है और गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो परद्रव्य में इन्वॉल्व है उसको आश्रवबंध कम, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी मतलब बहुत स्पीड से निर्जरा होती है ना, तो गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा किसको? 5वें 6वें वाले को, जो परद्रव्य में इन्वॉल्व है। और ये स्वद्रव्य का चिंतवन वाला है, चतुर्थ गुण स्थान वाला, तब भी उसको आश्रवबंध ज्यादा और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं। ऐसा क्यों? समझे कि नहीं? ये किस आधार पर है, ये प्रश्न है मेरा। इसको ये अगर आप सॉल्व कर लोगे, हाँ ये सॉल्व कर लोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा मैटर। किस आधार पर? उनका राग का अभाव कम देना। किसका? हाँ मतलब बिल्कुल चौथे गुणस्थान वर्ती का अप्रत्याख्यानावरण वाला राग है, 5वें गुणस्थान वाले का प्रत्याख्यानावरण राग है, 6वें गुणस्थान वाले का संज्वलन वाला राग है। बात समझ रहे कि नहीं? राग में अंतर है। जिनमानी बोलती है, हम टेक्निकली समझ रहे, टेक्निकली हो गया, हम सादी भाषा में समझते। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को देखो, मैं बताता आपको, श्रद्धान बस हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। अब उसके राग द्वेष कैसे? बिल्कुल मिथ्या दृष्टि जैसे है, समझ रहे कि नहीं? उसको राग द्वेष वैसे ही दिखेंगे आपको, मतलब आप बोलेंगे अरे ये तो सम्यक दृष्टि में कैसे राग द्वेष कर रहा है, तो उसके राग द्वेष बिल्कुल सम्यक, याद रखना,
बिल्कुल मिथ्या दृष्टि जैसे रहते हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पड़ता है, अन्याय अनिति अभक्ष नहीं दिखेगा उसके जीवन में। बाकी उसके मतलब तुम खाने पीने के राग भी वैसे, समझे कि नहीं। और हमने तो अतिचार भी सुना था वहाँ पे, किधर भी अतिचार जा सकते हो उसकी, समझे कि नहीं। तो इतने राग द्वेष रहेंगे कि आप मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे कि नहीं। मतलब सोच उसके राग द्वेष की लेवल कितनी, चतुर्थ गुना समन्वृत्ति की राग द्वेष तो बस थोड़ी सी इनसे कम है, किनसे, मिथ्या दृष्टि से किंचित कम है। कितनी कम, अन्याय अनिति अभक्ष जितनी नहीं है बस, बाकी पूरी है, पूरे राग द्वेष है, समझे कि नहीं। अब राग द्वेष का प्रमाण इसका कितना है, वह बहुत बड़ा। अब राग द्वेष इतने क्यों है, प्रश्न ये है, क्योंकि राग द्वेष इतने क्यों है, क्योंकि आत्मा में स्थिरता नहीं के बराबर है। अब नहीं के बराबर है तो परद्रव्य में इन्वॉल्वमेंट है। परद्रव्य में इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या, राग द्वेष से ही परद्रव्य में जा रहा है, समझे कि नहीं। राग द्वेष की आदत अनादिकाल की ही है ना। अब इसको पता चल गया कि राग द्वेष करना नहीं है, अभिप्राय तो हो गया है, लेकिन फिर भी राग द्वेष हो रहे हैं। अब राग द्वेष हो रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। अब बहुत सारे राग द्वेष हो रहे, तो उसके राग द्वेष के प्रमाण ज्यादा है, वो आत्मा का भी चिंतन करे तब भी राग द्वेष के प्रमाण ज्यादा है, इसलिए उसको कर्म बंधन आश्रय बंधन ज्यादा है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें गुण स्थान वर्ती को देख लो, वो आत्मा में स्थिर होता है 15 दिन के अंदर, समझे कि नहीं। 15 दिन के अंदर वो आत्मा में स्थिरता होती है, तो उसके राग द्वेष अंदर से ही घट गए हैं, समझे कि नहीं। अब वो परद्रव्य में जाए तो अंदर से राग द्वेष करने की भावना भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो खत्म हो गया है ना, भावना भी नहीं है, और राग द्वेष को कम कर भी चुका है वो। किससे पता, उसके अनुव्रत बता रहे हैं, उसको कोई राग द्वेष इतने नहीं आते कि हमारे आदि पाप करने लग जाए, समझे कि नहीं। स्वस्थ में सीमित है ना, तृष हिंसा का त्यागा है ना, अर्चर्य अनुव्रत है उसका, तो ये तो उसके अंदर उतना राग घट ही गया है, और उसने व्रत लेकर सिद्ध कर दिया कि अपने को ज्यादा राग द्वेष नहीं है। व्रतों से नहीं हुआ है, उसके अंदर राग द्वेष कम हुए तो व्रत आए हैं, समझे कि नहीं समझे। अब उसको वस्तु स्वरूप भी समझ में आ गया चतुर्थ गुण स्थान में ही, और उसको राग द्वेष भी कंट्रोल करते आने लग गए हैं। तो जिसके राग द्वेष कंट्रोल में आ गए हैं वो परद्रव्य में भी रहा, तो उसको क्या कहे, उसको गुण श्रेणी निर्जरा भी है और उसके आश्रय बंध कम है, समझे कि नहीं। अब मुनिराज के केस ले लेते। अब मुनिराज के केस में क्या हुआ है, अब तो आत्मा में स्थिर होते हैं अंतर्मुहूर्त में, और ये तो 15 दिन में हो रहा था, वो तो अंतर्मुहूर्त में हो रहे, और वो 6 महीने तक भी जा सकता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है ना, 6 महीने तक भी जा सकता है। 15 दिन के बाद 6 महीने के बीच कभी भी एक बार वापस एक आत्मानुभूति होगी इसको, तो उसकी आत्मानुभूति 6 महीने तक की है, इसकी 15 दिन की। अब इनकी अंतर्मुहूर्त वाली है, तो ये अंतर्मुहूर्त में ही आत्मानुभूति कर लेते हैं। अब अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभूति करने पर इनके राग द्वेष इतने कम हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं। अब ये फिर आहार विहार निहार क्रिया करते हुए भी इनको गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, समझ रहे। और ये आत्मचिंतन बैठता है, उसको आश्रय बंध हो रही है। अब सोचो कैसे चक्कर है, तो तुम बाहर से जज नहीं कर सकते कि किसको आश्रय बंध ज्यादा है किसको कम, समझे क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना है उसकी कषाय शक्ति कितनी हीन हुई है। अब कषाय शक्ति क्या है वो समझाता हूँ। देखो कि जब हम बिल्कुल जिनमाने नहीं समझते थे तो ये पूरी दुनिया से लगती थी मेरी है, अपनी है, अच्छी है, बुरी है। अब बुरी किसी दिखा किसी ने बुरा किया तो उसको लेके हम सत्ता उसकी खत्म करने की, उसकी पीढ़ियाँ खत्म करने के विचार कर लेते, बात समझे कि नहीं। क्योंकि हमारे अंदर ये बैठा था कि इसने मेरा बहुत बुरा किया है, समझे कि नहीं। तो वस्तु स्वरूप तो पता नहीं था, तो हम उसकी पीढ़ियाँ भी खत्म करने के लिए रेडी हो जाते थे, समझे कि नहीं। तो ये तक तीव्र क्रोध होता था हमारे को, अब समझे कि नहीं। सभी की हालत वही है, समझ रहे। और राग भी तक इसने मेरे को जन्म दिया है, और इसको मैं तो जन्म जन्म तक इसी के साथ रहूँगा, यही मेरी माँ बनेगी, यही मेरे पिताजी बनेंगे, यही मेरी पत्नी बनेगी, समझे क्या। राग भी ऐसे ही लेवल के जन्मों जन्मों तक के संबंध जोड़ दिए जाते थे, समझे कि नहीं समझे। ये मिथ्यात्व दशा की बात है। अब जैसे वस्तु स्वरूप समझा कि भाई ये 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है, समझे। कोई द्रव्य किसी का नहीं, जीव का, पुद्गल का, 2 जीवों में कोई डिफरेंस, समझे, कोई रिलेशन नहीं। अब ये वस्तु स्वरूप समझने पर अब क्या हो रहा है, जो समझ लो किसी ने बुरा काम किया, समझ देखने तो आ जाता है गुस्सा, लेकिन द्वेष नहीं बनता वो, समझे कि नहीं समझे। अगर द्वेष बन भी गया तो उसका टाइम लिमिट है, उसके अंदर वो माइल्ड हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। अब तुम बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता कि उसको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्रोध आता है चतुर्थ गुण स्थान में, लेकिन वो क्या हो जाएगा 6 महीने के आगे क्रॉस नहीं करेगा कषाय को, समझे कि नहीं समझे। अब ये अगर पंचम गुण स्थान वर्ती तो वो 15 दिन के आगे क्रॉस नहीं करेगा अपनी कषाय को, समझे कि नहीं। और वो अंतर्मुहूर्त के, समझे कि नहीं। तो उनकी कषाय तुरंत डाउन होती है ना, यही उनकी कषाय शक्ति कम है। जिसकी कषाय जितनी जल्दी डाउन होती है
उसकी ही याद रखना कषाय शक्ति कम है। अब कषाय शक्ति कषाय डाउन कब होती है कि वस्तु स्वरूप विचार कर लिए तो देखता है कि कुछ भी कोई किसी के जिम्मेदार नहीं है, तो कषाय जो डाउन हो गई है तुरंत हुई है समझ लीजिए, तो समझ लेना हमारी भी अगर कषाय कितनी खींचते हैं हम उसके ऊपर निर्भर, हम जल्दी डाउन कर देते हैं तो समझ लेना हमारी कषाय शक्ति कम हुई, तुमको आश्रवबंध कम हो गए, समझे। हम खींचते हैं कषायों को तो आश्रवबंध तीव्र होंगे हमारे, समझ रहे कि नहीं। तो खेल किसका है, ये कषाय खिंचती कितनी है ना, मतलब राग द्वेष कहाँ काउंट होगा उसी को, क्योंकि देखो कषाय होगी तो उसकी शांति और उसका आनंद लुट जाता है, समझे कि नहीं। वो जो आनंद लुट गया तो वो चाहता है मेरा आनंद लुट गया, वापस वो रीस्टेट करता है, इसको स्थितिकरण भी कहते हैं हम, समझ रहे कि नहीं। वापस अपने आनंद को रीस्टेट करने के लिए माफ कर देता है कि जल्दी किसी ने बुरा नहीं किया, समझे कि नहीं। तो वो तुरंत उस क्षमा में आ जाता है, तुरंत विनय में आ जाता है, सरलता में आ जाता है, संतोष में आ जाता है। तो वो अपनी कषाय डाउन होने से उसको जो आनंद आया है, समझे कि नहीं, वो आनंद जो उसने प्रकट कर लिया, तुरंत प्रकट कर लिया है ना, इसी से उसको आश्रवबंध कम होते हैं, समझे कि बात समझना साइंस। क्योंकि वो चतुर्थ स्वरत आत्मा में बैठा है तो याद रखना कषाय भी लेकर बैठा है वो। कौन सी कषाय कि मेरे भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझे कि नहीं। अब उन्हें किसी बातें कर सम्यक दृष्टि है ना वो, तो भी उसको इतना राग है जो सोचो 6 महीने तक वो लेकर भी चल सकता है अपने भाई को, समझे कि नहीं। और उसके राग द्वेष की लेवल कम है क्या, चतुर्थ स्थान वर्ती थे राम जी, और उसी भव मोक्ष जाने वाले हैं, और उनको इतना राग है 6 महीने लेके चलने का, ये बताओ फिर कैसे क्या हुआ। तो उसकी सोचो कि वो ध्यान में भी बैठेंगे चतुर्थ स्थान में राम जी, समझे क्या नहीं। और हमारे मुनिराज है, समझ रहे नहीं, वो आहार विहार निहार में है, याद रखना, तो उनको संवरण जरा ज्यादा है, समझे कि नहीं। और इनको आश्रवबंध ज्यादा है, क्या समझ रहे साइंस को। मतलब ये अगर ये समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग को कषाय शक्ति डाउन करनी है कि नहीं। बाहर की पोजीशन नहीं मैटर करती है, समझे कि नहीं। कि हम आत्म ध्यान में तो हमको कर्म बंधन कम होंगे, समझ रहे कि नहीं। और हम आत्मा के बाहर रहेंगे तो कर्म ज्यादा बंधन होंगे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। ये भ्रम टूट जाए हमारा, तो इसका अर्थ क्या, आत्म ध्यान नहीं करेंगे हम तो बाहर ही करके हम आश्रवबंधन निर्जरा कर देंगे, है ना, संवर निर्जरा करेंगे बाहर रहकर ही, वैसा भी नहीं बोल रहे हैं वो, ये भी समझ लीजिए। कषाय शक्ति डाउन करना ये प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा एक कषाय शक्ति डाउन करने का प्रयत्न किया क्या, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं कि हमारी कषाय शक्ति कितनी है, पूछो अपने आप को। हम अपने घर से परिवार से छूटना चाहते हैं कि कभी नहीं छूटना चाहते ना, तो वो जो हमारी कषाय शक्ति कितनी है, अनंत काल की, समझ रहे। इसी को मिथ्या दृष्टि या अनंत अनुबंधी बोला जाता है, समझे कि नहीं। हम छूटना चाहते हैं अपने अंदर से, समझ ना, तो हमारे है ना, समझ रहे, तो हम कम शक्ति हुई हमारी, समझे कि नहीं। हम बिल्कुल अपना नहीं मानते, हम लगता है कि हम तो अभी भी इससे भिन्न हैं, तो और कषाय शक्ति डाउन होगी, समझे कि नहीं। ये तो किंचित भी अच्छे बुरे ही नहीं है, ये तो सब उदय है मेरे, तो और कषाय शक्ति डाउन हो गया, समझे कि नहीं। तो हम कितने हैं, हम जुड़े हुए, हमारी पकड़ कैसी है हमारे संयोगों के प्रति, इस देह के प्रति, समझे कि नहीं समझे। कोई बोले तुम मुनराज को नहीं मानते क्या भैया, हम यही बोलते, मैं तो शरीर को भी मैं नहीं मानता तुम क्या की बातें कर रहे थे, समझ रहे कि नहीं। तुम वो बाद में बात करना, पहले बता तुम क्या मानते हो हम शरीर को मैं नहीं मानते, मुनराज को नहीं मानने की बात तो छोड़ ही दो, तुम इसको ही नहीं मैं मानते, समझे कि नहीं। हम हमारे बर्थडे नहीं मानते भैया, हम हमारा है ना, समझ रहे कि नहीं। हम हमारे रिश्ते नहीं मानते, हम हमारा घर नहीं मानते, ये नहीं दिखता तुम्हारा एक ही चीज लेकर बैठे तुम मुनराज को, हम मुनराज को मानते भैया, समझे कि नहीं। किसने बोला आपको नहीं मानते, आप गलत जगह गलत थिंकिंग कर रहे हो, है कि नहीं। तो हम इतने लेवल पर पहुंच गए कि हम शरीर को भी मैं नहीं मानते, समझे। नहीं बोला था शायद आपने जब शरीर को, ये तो बोला वहाँ पे वो था लेवल तो- थोड़ी है जिनको समझने की, यहाँ पर जो लेवल यहाँ पर बात करूँ उन्होंने क्योंकि हर मैंने जगह, वो प्रवचन सुना ना। वहाँ का अलग यहाँ का अलग, समझ रहे कि नहीं। तो कहना क्या है कि हम तो इसको ही नहीं मैं मानते, तो हमारी कषाय शक्ति कितनी डाउन होनी चाहिए, इसको ही नहीं मैं मानता, तो मैं इतनी डाउन होनी चाहिए कि क्या बोले। ये है परफेक्ट तरीका कषाय शक्ति खत्म करने का, समझे क्या। तो ये यहाँ से वो निकला, देखो मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी कंटिन्यू चलती है कि प्रत्येक अप्रत्येक संजयन भी चलती है। अनंतानुबंधी ही रहती है उसको, वो 4 है टोटल, लेकिन 3 काम नहीं करती, एक ही काम करती है, समझे कि नहीं। अच्छा। अनंतानुबंधी ही नहीं, जैसे आपने बताया कि अभी के आपके इसमें हम लोग नहीं मानेंगे अपने को सो, तो उसमें ऐसा प्रत्यक्ष स्विच नहीं होगा नहीं। जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी हम अप्रत्यक्ष है पहुंचते ही नहीं है, समझे कि नहीं। उदय तो रहेगा ना उसका, नहीं ऐसा
अरे जब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो अप्रत्याख्यान का उदय क्या काम करेगा? नहीं समझे? जो पावरफुल जहर काम कर रहा है तो माइल्ड जहर का क्या असर दिखने वाला है हमारे ऊपर? वो तीनों इसमें परिवर्तित होके ही आती है। अच्छा, चारों का उदय कहा है ना, चारों का उदय यानी 25 का चारों शब्द। है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो मैंने ऐसे आएगी उदय में तो अनंत। ठीक है, अनंतानुबंधी उदय चालू में। रहता है पर वो मेरे को समझ में तो इसी तो बता रहा हूँ आपको मैं कि पावरफुल जब उदय दे रहा है तो माइल्ड वाले का उदय का क्या संबंध है? समझे क्या नहीं समझे? और अगर वो भैया बोल रहे हैं कि सब कन्वर्ट होके आती है अनंत अनुबंधी में, ये चेंज कर लूंगा मैं, है ना, तो कन्वर्ट होके जा रही तो फिर वो अप्रत्यक्ष तो फिर तो क्या बात ही नहीं है। समझे कि नहीं? तो फिर ये पावरफुल कशा तोड़ने का उपाय क्या है बताओ बोला भैया, स्वस्ति भैया बताओ। ये जो पावरफुल कशा जो हमारे अंदर चल रही है इसको तोड़ने का उपाय क्या है, कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ से टूटेगी वो कशा है कि जहाँ देह अपने नहीं, फिर ये घर गाड़ी बंगले भी अपने नहीं है, ये परिवार भी अपना नहीं है। समझे कि नहीं? जब ये हम वस्तु स्वरूप से सीखेंगे, जिनवाने से सीखेंगे, वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, जैसे अपने स्वीकार अंदर से निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, समझ लेना आपकी कषाय डाउन हो गई, एक साथ अनंतानुबंधी खत्म। समझे कि नहीं? हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, हम कैडबरी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हो गए कषाय डाउन हो गई क्या अपनी? विचार करो क्या बनना है। राग द्वेष कम करने तो हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हवा नहीं लगाएंगे, वो बात अच्छी है, वो अच्छी बात है, वो छोटे छोटे कषाय दूर करने के लिए उपाय है वो। समझे क्या नहीं? और पहले में पहला उपाय करना है कि भाई ये कुछ दुनिया में एक भी चीज़ अपनी नहीं, एक भी नहीं। समझे क्या नहीं? और मुझे एक भी चीज़ मेरे साथ चाहिए नहीं, मुझे 1 मिनट के लिए भी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। जिस दिन हम इस मूवमेंट पे आ जाएंगे, समझे कि नहीं, समझ लेना तब हमारी कषाय शक्ति डाउन होगी। समझे कि नहीं? अगर कर ही नहीं रही ये वाला, ये काला काम हम दूसरे वाले कर रहे हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, ये नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, और जो कितने होगी घर मेरा छे, बीवी बच्चे मेरे छे, विशाल भी मैं हूँ भाई, खत्म, फिर कुछ भी फायदे का नहीं। जिसे तुम जितना किया ना वो कुछ भी वैल्यू नहीं इसकी, जीरो वैल्यू इसकी। पहले ये पता करो ये मैं नहीं हूँ, मिट्टी है ये सब। और हमारे नाम है उनको बताया 3 भुवन में कौन सा काल है, कौन सा प्रदेश मेरा है? उर्दू लोक है मेरा, मध्य लोक है, क्या लोक है मेरा? कौन सा प्रदेश मेरा? एक प्रदेश में मेरा है। और प्रथम काल का हो, द्वितीय काल का, तृतीय काल का हो, मैं एक काल का भी नहीं, मैं गति वाला भी नहीं, मैं स्थिति वाला भी नहीं, और स्पर्श गंध वर्ण वाला भी नहीं हूँ। अब वो तो एक फैक्ट तो ये है, अब हम इस फैक्ट से दूर है, अब हम तो क्या मान रहे हैं, ये घर वाला मैं हूँ, समझे कि नहीं, और ये 2023 वाला मैं हूँ, समझे कि नहीं, और फिर मैं इधर गया था, फिर हम उधर जाते हैं, फिर हम यात्रा को जाएंगे, समझे कि नहीं। और फिर ये तो मैं तो अच्छी बातें बोल रहा हूँ, बुरी वाली तो बोली ना, गोवा वाली, ठीक है नहीं समझ रहे? और फिर मैं तो गोरा काला हूँ, मैं तो सेल्फी है, मैं हमारा तो बहुत नाम है। अब बताओ कितने वस्तु स्वरूप से विरुद्ध चला गया है। अब इसको कशा को लेवल कौन सी होगी बोलो? अनंतानुबंधी की। ये कषाय शक्ति कितनी तीव्र है। तो हम समझ लो हम मंदिर में है तो हमारे कितने कर्म बंध रहे, तो कह रहे अनंतानुबंधी। मंदिर में बैठ के हम अनंतानुबंधी बांध रहे, और कोई याद रखना सम्यक दृष्टि हो, वो मंदिर में ना भी हो तो याद रखना वो भी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। अजीब चक्कर है। तो समझे कि नहीं? तो मंदिर में आने का कि नहीं आने का कल से समझ रहे? कषाय शक्ति कम करो, ये प्रयत्न करो। कषाय शक्ति कम कब होती है? वस्तु स्वरूप के ज्ञान के आधार पर। जब सच्चाई आपके अंदर उतर जाती है, सच्चाई का विश्वास हो जाता है। अब कषाय करने को स्कोप कहाँ है? हम तो पूछते हैं कि किस पे द्वेष करें हम। आप मुझे बता के बताइए, ये स्थिति तो मेरे मम्मी को मारे, इसमें तुम्हारे पापा को मार, इसमें तुम्हारे परिवार को मार डाल, अब इसमें द्वेष को हम करेंगे कैसे? हम मान लो आयु से मरे जितने मरे हैं, आयु के पहले कोई मरा नहीं, आयु के बाद कोई मरा नहीं, समझे कि नहीं? और हम इसमें द्वेष करें कैसे क्या? और हम कोई किसी को मार नहीं सकता, सब आयु है ना, सब आयु के खेल में है, समझे क्या? और उनको तभी आयु थी और इन्होंने सब पहले ने मिलकर मारा होगा इसको अकेले को। वस्तु स्वरूप तो अब ये है। अब हम द्वेष करें कैसे बताओ? वस्तु स्वरूप स्वीकार लो और द्वेष करके बताओ। हम तो ये प्रश्न है, चैलेंज लगाते हैं, है कि नहीं? वो बोलते हैं ना कि इतने खा के बताओ तो हम तुमको इतना गिफ्ट देंगे। हम बोलते वस्तु स्वरूप समझो और द्वेष करके बताओ, समझे कि नहीं? और वस्तु स्वरूप नहीं समझो और द्वेष रोक के बताओ, समझे कि नहीं? अब रोक के बताओ तुम द्वेष, वस्तु स्वरूप नहीं समझने का, राग द्वेष कम करने के। तो बहुत सारे लोग चारित्र अंगीकार कर रहे हैं ना, क्या के लिए? राग द्वेष कम करने के लिए। और वस्तु स्वरूप बिल्कुल समझने का नहीं, सुनने का भी नहीं, सुनाने वालों से दूर भागने का। और राग द्वेष कम करेंगे, वो देखो हमने घर छोड़ा, गाड़ी बंगली छोड़े, रखना वो वहाँ रहकर
इतने ही कर्म बांध रहे हैं अनंतानुबंधी के। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप समझा नहीं है। समझे क्या नहीं? और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने वस्तु स्वरूप स्वीकार लिया, समझ लिया, और वो ये घर गृहस्थी में रहकर कितने कर्मों की निजरा कर रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? कर्मों ये समझो, वस्तु स्वरूप क्या होता है। उसको एक भी चीज अपनी लग रही नहीं घर में रहकर, और वो अधूर रहकर पूरी चीज अपनी लग रही है। समझ रहे नहीं? तो अंतर है क्या नहीं? अब कहाँ से काउंट होगा? बाहर से काउंट होगा कि अंदर से? अंदर से ही काउंट होगा। हम अंदर से कैसे है? समझे कि नहीं? बाहर से मेरे वचन बहुत अच्छे, अंदर सब उल्टी मान्यता है, क्या फायदे की? समझे कि नहीं? काउंट बाहर के वचनों से होगा, कितने अच्छे प्रवचन देता है, इससे कुछ काउंट नहीं होगा। अंदर फीलिंग क्या चल रही है, अंदर कषाय कितनी चल रही है ना, और अंदर अंदर मान्यताएं क्या चल रही है, बस उसी के ऊपर निर्भर करेगा, है कि नहीं? किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। अंदर समझ रहे कि अंदर से देखो, अंदर से सुधार हुआ नहीं और वचन सुधर गए तो अपने को बुरा गिल्ट फील होता है। क्या वचन तो इतने अच्छे हो रहे हैं, अंदर तो कुछ सुधार ही नहीं। तो ये सुधारता है स्वयं को अंदर से, और अंदर से सुधरने पर वचन को सुधारना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, अपने आप अच्छे अच्छे निकले। सुधार अंदर होना चाहिए। कषाय कितनी हो रही है हमारी? कषाय डाउन कितनी देर में करते हैं अपन? समझे कि खींचते रहते कषाय को, समझे कि नहीं? अगर हो कषाय होंगी नहीं क्या, वो गुणस्थान नहीं है हमारा कि कषाय ना हो, यानी हमारी उतनी ताकत नहीं है। हमारे को वो मोमेंट आने पर हम इन्वॉल्व होकर हम कषाय हो जाती है हमारे को, हम वो भी मोमेंट आने वाली नहीं होंगी आने वाली हो वो जल्दी, समझे? लेकिन आज आ भी गई ना, कषाय हो भी गई तो तुरंत डाउन होती भी है, समझे क्या? अब बोलते फिर करते क्यों? वो टाइम पे उदय भी वैसा आता है और हम इन्वॉल्व भी वैसे होते कि उतने दिन पे आदत ही कषाय, समझे क्या? आप बोलोगे नहीं तुम्हारे को तो बिल्कुल कषाय नहीं, भाई हम वो अभी वो स्टेट में आए नहीं है, हम आएंगे जरूर, समझे कि नहीं? समझे तो कहना ही पढ़ रहे, समझ में आया? कषाय शक्ति ये समझ में आ गया तो अब समझ में आएगा कि कोई परद्रव्य में है तो उसको कर्म बंधन कम हो रहे, ऐसा पहले स्वीकार नहीं सकते थे हम पहले, समझे कि नहीं? और कोई ध्यान नहीं है उसको कर्म बंधन ज्यादा हो रहे, ये पहले स्वीकार सकते थे क्या हम? ये टोडरमल जी ने जब लिख के बताया और एग्जाम्पल बताया उन्होंने कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती आत्म ध्यान के कार्य में है, उसको आश्रबंध ज्यादा है, गुण श्रेणी जरा कम है, और पांचवें छठवें गुण स्थान वर्ती वो परद्रव्य में है, आहार विहार आदि क्रियाओं में है, तो उनको आश्रबंध कम और गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा। तो ये जब उन्होंने जिनवानी से सिद्ध किया, अब हम ये स्वीकारने लग गए। याद रखना, आप कितनी बड़ी क्रांति लाई उन्होंने एक पैराग्राफ के बीच में, क्या कि हमको कषाय शक्ति कम करना है, कि बाहर की चेंजेस मत करो, समझे कि नहीं? जनरली हम बाहर के चेंजेस चेंज करके देखते, देखो पहले तो ये करता था, अब ये करता, पहले तो अब ये करता था, अब ये करता हूँ, पहले ये तो अब ये, अब हम मतलब हम कितना चेंज कर दी खुद को, कषाय शक्ति जो की थी, समझे कि नहीं? कषाय शक्ति चेंज होने को ही चेंज बोला जाएगा। कषाय शक्ति जो की त्यों है, तो बाहर के चेंजेस कोई भी काउंट नहीं करेंगे। बात समझ रहे क्या? तो हमने भी, हम लोग जितना भी हमने आज तक प्रयत्न किया, हमने बाहर के चेंजेस ही लाए हैं, कषाय शक्ति डाउन करने का प्रयत्न नहीं किया। कषाय शक्ति डाउन करने के लिए क्या उपाय है? वस्तु स्वरूप को पढ़ना होगा, सुनना होगा और चिंतन करना होगा। चिंतन करके जब अपने को कोई भी अच्छा बुरा दिखता नहीं, समझ रहे क्या नहीं, कोई इष्ट अनिष्ट की पूरी कल्पना दूर हो जाए और हमारे राग पे ज्यादा देर टिके नहीं, तो समझ लेना हम कषाय शक्ति डाउन कर रहे हैं। यदि हमारी कषाय कंटिन्यूड है, समझे कि नहीं, तो समझ लेना बहुत कषाय खिंचती हमारी, हम कभी वस्तु स्वरूप समझे नहीं है, समझे कि नहीं? और हमारे को आश्रबंध बहुत हो रहे हैं। हम चले, आप भले आप मंदिर में ज़्यादा रहो, स्वाध्याय में अधिक रहो, सिखाते अधिक हो, लेकिन अगर कषाय भी खिंचती है हमारी तो हमारा आश्रबंध भी ज़्यादा है, समझ रहे ना? सार क्या है सबका? बाहर की काउंटिंग नहीं होगी, अंदर की। पढ़ लेते चलो। पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर भी परद्रव्य के चिंतवन से भी आश्रबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोटल मजी लिख सकते इतना गहरा अभ्यास करके। स्वद्रव्य के परद्रव्य के चिंतन से संबंध निर्जरा का कनेक्शन नहीं है, समझे कि नहीं? समझे? बहुत अच्छी बात है कि नहीं? देखो, राग आदि घटने से निर्जरा है और राग आदि होने से बंद है, ये कनेक्शन है, समझे कि नहीं? राग आदि बढ़ रहे हैं तो समझ लेना आश्रबंध है, राग आदि घट रहे हैं तो निर्जरा है। अब ये बोलो कि किसको जाने हम, स्वद्रव्य को परद्रव्य को? बोलो किसको जाने? राग आदि कम करने का प्रयत्न करो। अब क्या फिर किसको जाने? किसको भी जानो राग कम हो रहे, किसको भी जानो, समझे कि नहीं? और राग बढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? तो तुम स्वद्रव्य को जानो तभी गड़बड़ कर रहे हो। राग कम करने का प्रयत्न करो, राग द्वेष कम करने का प्रयत्न करो, तो फिर परद्रव्य जानने से भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, ये क्लियर लिखा गया है, समझे कि नहीं?
तो कोई बाहर ही दिख रहा तो आपको बोलेंगे देखो ये तो कुछ नियम लेते नहीं, कुछ व्रत नहीं करता, आत्म ध्यान नहीं करते, वो कितना आत्म ध्यान करता है, उसने तो सब छोड़ दिया, तुम इससे कंपेयर कर रहे हो, समझ रहे क्या? राग दूर होने से ही वेद ज्ञान होगा, कि वेद ज्ञान होने से राग। वेद ज्ञान होने से राग दूर होगा, बिल्कुल सही बात है। वेद ज्ञान होने से राग द्वेष दूर होते हैं, तत्व ज्ञान होने से राग द्वेष दूर होते क्योंकि आप ये सोच रहे हो कर रहे हो तो पहले विचार करना पड़ेगा फिर। हैं। हाँ विचार हो गए, वो बात वो नहीं है, हम तो अरे वस्तु स्वरूप का तो विचार करना ही है हमारे को। अब वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया हमने कि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, समझ रहे क्या? आपको वो दिख गया तो समझ मान के चलो, कोई अच्छा बुरा रहता नहीं, अगर हम रास्ते में चलते चलते किसी को कुछ दिख गया है ना, टट्टी वगैरह दिख गई, तो अब राग द्वेष नहीं हो रही तो क्या प्रॉब्लम देखने में? दिख गई ना, वो हम थोड़ी देखने को गए हैं, हम देखने को जा रहे हैं तो राग से जा रहे हैं, ठीक है नहीं? समझेंगे, हम देखने को गए नहीं, अब दिख गई तो अर्र नजर फेर लो, तो ये भी द्वेष ही छुआ, समझे कि नहीं समझे? तो वो दिख गई तो दिख गई, तो पर द्रव्य जानने से आश्रबंध होंगे, उससे आश्रबंध नहीं होंगे। द्वेष कर लिया वहां पर तो आश्रबंध होंगे। क्या समझ, एग्जाम्पल समझा? और ये जो सांख्य में के वेदांती जो है वो भेद विज्ञान करते ही नहीं होंगे ना? नहीं ना, वो तो उससे एकांश पकड़े है, उनकी तो बात ही छोड़ दो, एकांश पकड़े द्रव्यांश वाला, वेदज्ञान का तो संबंध ही नहीं है। हाँ बस, हाँ अब दूसरा परस्त्री दिख गई, समझे कि नहीं? परस्त्री दिख गया तो राग द्वेष होंगे क्या नहीं होंगे? तो याद रखना, तुम नजर लेकर गए हो तो आश्रबंध होंगे, नहीं 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 मुझे देखना ही नहीं है तो द्वेष वाला हो जाए। तो क्या ऐसे नजर घूम गए, दिख गए, राग द्वेष नहीं हुआ तो आश्रबंधन नहीं होंगे, पर द्रव्य को देखने पर भी, समझे कि नहीं? और हम बैठे हैं और वो याद आ रही है, अब विचार करो क्या बोलना चाहता हूँ, कुछ गहराई से बात समझो, तभी आश्रबंध तीव्र होंगे। इधर हमने आंखों से देख लिया तो भी आश्रबंध कम, और इधर आंखें बंद है तो भी आश्रबंध ज्यादा। ये किस पे निर्भर करेगा? अंदर के ही, अंदर कितना उसके प्रति आसक्ति है कि आंखें बंद करने पर भी दिख रही है, समझेगा नहीं? तो उससे कर्म बंधन होंगे। और हमने यहाँ पे देख भी लिया लेकिन आसक्ति नहीं हमारे को, तो आश्रबंध कम है, समझ लीजिए। ये आंखें किधर घूम रही है उसका रूल नहीं है, वो अंदर क्या चल रहा है उससे कर्म बंध। सोचो कर्म किससे बनते हैं? अंदर के परिणामों से ना, तो अंदर परिणामों को चेक करें, हम बाहर की चीजों को क्यों चेक कर रहे हैं? समझे कि नहीं? अंदर के भावों का खेल है, समझ में आ गया? तो आश्रबंध काहे से होंगे? बाहर आत्म ध्यान करने से कि बाहर को देखने से? अब विचार करो, राग द्वेष सहित बाहर देखोगे तो आश्रबंध होंगे, राग रहित समझेगा, राग रहित होकर बाहर देखोगे आश्रबंध नहीं होंगे, ठीक है? राग द्वेष सहित आत्मा में भी रहोगे तो आश्रबंध होंगे, है ना? राग रहित आत्मा में रहोगे कर्मों की निर्जर पूरी खत्म हो जाएगी, समझे ना? ये बात समझ लेना। और यही प्रश्न जो ना जबरदस्त थिंकिंग लाई है आचार्य कल्पतरुमल जी ने, हम पढ़ेंगे अपन कल, है ना? सहजानंदी